यहाँ बैठे हुए हैं कबूतर। ये दो महाराज आराम से खेल रहे हैं। और ये देखो, क्या देख रहे हो? बोलो, ओ बोलो, बोलो बेटी, बोलो चंदा, बोलो, बोलो आपको। कितने कॉन्सेंट्रेट से दोनों को देख रहे हैं। उड़ गया, उड़ गया, बोलो उड़ गया। चलो घूमी कर लो बेटे, बैठने नहीं आए यहाँ। चलो। ओहो, कितना दुख हुआ, उड़ गए। अब ये समझ में नहीं आता कि ये मुझे घुमाता है, मैं इसे घुमाती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। सुबह से व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है और वीडियो का जो काम था वो खत्म हो गया है। अभी घर मेरा फैला। ये मेरे जो कपड़े हैं जो आए हैं वो मैंने यहाँ पर गिराए हुए हैं, ये मुझे पैक करके रखने हैं। और ये मेरे जो स्क्रिप्ट वगैरह मैं तैयार करके रखती हूँ इतनी सारी, और इस तरह का मैंने रिव्यू दिया है। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। ट्राइपॉड यहाँ रखा गया है। और आज मैंने वीडियो जो है बाहर बनाई थी और लाइट भागी हुई है, इसलिए मेरा नेट यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ क्योंकि फ़ैन भी किया हुआ है ऑफ। आप देख सकते हैं कितनी हम लोग मेहनत करते हैं और जो बोलते हैं एवे ही मिल गया यार, एवे ही हो रहा है, तुम तो मज़े कर रहे हो। तो भैया तुम भी थोड़े से मज़े कर लो, मेहनत कर लो, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको भोलू जी वो क्या कर। मैं यहाँ काम कर रही हूँ बट ये महाराज क्या कर रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हद से ज़्यादा मुझको प्यार कर रही हैं। नहीं बेटा, आप मेरे कपड़े फाड़ दोगे। बोलो कान से ही कर लो, कान से ही कर लो बेटे, ऐसे ऐसे मुंडी हिला लो, मुंडी हिला लो। बोलू या बेबी राइट। अब जब ठीक हो गया तो मुंडी हिला रहा। गुड बॉय, सो जाओ बेटा, सो जाओ। एसी बंद हो गया इसलिए उठ गया। सो जा मेरी जान, मेरी छोटी सी जान। नो 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 नो, ये बच्चे को परेशान कर दे। चल सो जा, सो जा, सो जा। मेरे कुछ प्रोडक्ट्स आने थे जो कि मैंने वीडियो बनाई थी, उसके लिए थोड़े से चीज़ें बच गई थी, तो मैं उनको यहाँ से उठा रही हूँ। वो मैंने उनको बोल दिया था भैया को कि बाहर रख दो, क्योंकि उस वक्त मैं किसी काम में लगी हुई थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि बाहर रख दो, और वो बाहर रख कर चले गए। यहाँ मैं पहले इन्हें रख दूँगी और पहले करना है मुझे अपना बाकी का काम। अभी है सुबह का टाइम, तो मैंने सोचा कि पहले अपना और जो मेरा काम है उसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और जो मैंने वीडियो वाली क्लिप बनाई थी ना, वो इससे पहले वाले दिन की थी, फिर मैंने कोई शूट नहीं किया था। और ये मैं अब नेक्स्ट डे का कर रही हूँ, मॉर्निंग का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद जो मुझे वीडियो का काम करना और पैकिंग वगैरह जो रखी हुई है वो मैं खोलूँगी। यहाँ सबसे पहले मैं अपने बेड को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बेड ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में अगर आप सुबह उठ के ही सबसे पहले आप बेड ठीक कर लेते हो ना, तो फिर आपका पूरा कमरा ऐसा लगता है कि एकदम से सही हो गया। वैसे जब मैं सुबह को उठती हूँ ना, उसके बीच में जब मुझे टाइम मिलता है मैं बेड की ये बेडशीट वगैरह सब ठीक करके रख देती हूँ। बट आज मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज मैं ज़्यादा बिजी हो रही थी कपड़े वगैरह धोने में। तो ये मेरे कपड़े धुल चुके थे, पहला स्लॉट धुल चुका था और मैंने बाकी के कपड़े लगा दिए थे। इससे पहले भी मैंने कल भी कुछ कपड़े धुले थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको सूखने दो फिर मैं इनको डाल देती हूँ। तो वो मेरे सूख गए थे। और यहाँ पे मैंने जो कपड़े धुले हुए थे ये मेरे वाले मोस्टली कपड़े थे, तो इनको मैं झटक झटक के यहाँ पे इस तरीके से अभी डाल रही हूँ, झटक झटक के निकाल रही हूँ। इससे क्या होता है, कपड़ों में जो बहुत ज़्यादा सलवटें पड़ती है ना, वो एकदम से इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। तो जब इतनी ज़्यादा सलवटें रहती है तो प्रेस करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मशीन में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, स्पेशली ऑटोमेटिक मशीन में मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा सलवटें पड़ जाती है अगर आप थोड़ा सा भी टाइम बढ़ा देते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैंने तो यही ढूंढा है कि जब आप कपड़ों को सुखाने के लिए डालें उससे पहले उनको अच्छे से झटक दें। इसके बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के बाद में अपना झाड़ू लगाने के लिए, जो कि मेन काम है मेरा यहाँ पर। और उससे पहले मैंने डस्ट कर ली थी एक बार, लेकिन क्या होता है जैसे आप झाड़ू लगाते हैं ना डस्टिंग करने के बाद में, तो दोबारा से डस्टिंग उस पर थोड़ी सी जमा हो जाती है, तो उस पर एक बार
अगर आप इस तरीके से कपड़ा फेर देंगे तो वो डस्टिंग भी हट जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डेली डस्टिंग करने लगी हूँ यहाँ पे आके। पहले मैं सोचती थी 1-2 दिन छोड़ के कर दूँ, बट यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा धूल आती है, ऊपर से भोलू के बाल भी बहुत ज़्यादा जम जाते हैं। तो मैं पहले पोछा झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद डस्टिंग कर लेती हूँ और फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो अगर आप डेली कर रहे हैं तो इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी वो नहीं है धूल की, सार में धूल धूल हो जाएगी, वो पोछे में आराम से हट जाती है। तो मेरा 2 काम सफाई के निमट चुके थे और मैं यहाँ पर आई हूँ तीसरा काम करने के लिए। तो मेन जो काम है मेरा सुबह ही सफाई का होता है, उसमें होता है झाड़ू पोछा और ये डस्टिंग का काम है। इसमें करने में मुझे लगभग आधे घंटे से थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइम लगता है, कभी 5 मिनट कम लग जाते हैं, कभी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा काम आराम से ख़त्म हो जाता है। अब कम लगेंगे तब जो मेरा मंदिर वाला कमरा है ना, उसको मैं पहले अगर मैं साफ़ कर लूँ, जैसे पूजा से पहले साफ़ कर लूँ, तो मेरा टाइम कम लगता है, क्योंकि फिर मैं इसको हटा देती हूँ, इस वाले कमरे को नहीं करती। तो मैं सबसे पहले जो साफ़ करती हूँ अपनी किचन करती हूँ और उसके बाद अपना बेडरूम करती हूँ। बेडरूम के बाद जो दूसरा कमरा है वो करती हूँ। इसके बाद मैं अपना पानी चेंज कर लेती हूँ, जो मेरा पानी होता है उसको मैं चेंज कर लेती हूँ, और फिर मैं अपना ड्राइंग रूम और बीच का रूम करती हूँ। सबसे लास्ट में मैं अपनी बालकनी साफ करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धूल आती है। और उसके बाद मैं अपना जो ये मेरा मोप है उसको साफ़ करके और बाहर धूप में सुखा देती हूँ, जिससे कि इसमें जो स्मेल होती है ना, कुछ कई बार ऐसा होता है कि स्मेल बंद सी जाती है, तो वो स्मेल इसके अंदर नहीं बनती। अगर आप इसको रेगुलरली धूप में सुखाएंगे तो ये ठीक भी रहेगा। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि इसका जो मोप का ये पोचा है ना बीच का, इसको चेंज कर दूँ, बट मैंने वो पता ही नहीं सफाई सुफाई में कहाँ पर रख दिया है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और भोलू जी के पास में इस तरीके से प्यार से धीरे धीरे करना पड़ता है। और आप देख रहे होंगे कई बार ऐसा होता है कि पोछा ना 2-2 बार लगाना पड़ जाता है, 3-3 बार लगाना पड़ जाता है, क्योंकि ये महाराज इतने ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं। मतलब इन्होंने छोटे बच्चों को भी माफ़ कर रखा है, ये पता नहीं कहाँ से सामान लाते हैं। और आपको लगता होगा कि मैं इनको बांध के रखती हूँ, तो इसलिए बांधना पड़ता है इसको कई बार। जब मैं इसको कमरे में अंदर रखती हूँ ना, तो मुझे मेरा सारा ध्यान इसके अंदर इसके ऊपर रहता है, और अगर थोड़ा सा भी ध्यान न रहे ना, ये उल्टी सीधी चीज़ें खाने लगता है। इसके बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसको वॉमिटिंग वगैरह हुई थी, क्योंकि किसी ने ना पता ही नहीं मुझसे छुप के सीमेंट कहाँ से खा लिया, तो इसलिए इसकी थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अभी जो कोरियर आया था वो उसको मैं खोल रही हूँ, और यहाँ पर नहाने के बाद में, क्योंकि सफाई वगैरह करने के बाद एकदम नहाना ही अच्छा लगता है, फिर बैठना अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा पसीने से सुखा के मैं नहा लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पर खोल रही हूँ सामान अपना। तो सैंडल आए हैं, सैंडल मैंने देख लिए थे, अच्छे मुझे लगे थे वो। शाम को मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा होता है, यहाँ चल रहे हैं भजन, जो कि मुझे बंद करने पड़ेंगे कॉपीराइट की वजह से। और यहाँ और भोलू जी बैठे हुए हैं, धूप बत्ती जलाई हुई है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं आराम से। और ये पता ही नहीं क्या ढूंढ रहा है, यहाँ से ना सीमेंट खुरच रहा है और ये कर रहा है, बार बार मेरे से पिट रहा है। देखो कितना बड़ा ये भोलू, तेरी गुस्सा।